हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब मेंटल पीस में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, इसकी हम फुल ज्योग्राफी जो है आज एक लेक्चर में इसकी खत्म करके वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज जो है उसका आज लास्ट लेक्चर के साथ ये खत्म हो जाएगा हमारे वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट। फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो अपनी स्टार्ट करेंगे, उसको भी हम 25 से 30 लेक्चर में कोशिश करेंगे उसको भी खत्म करने की। ठीक है, 2 4 5 लेक्चर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी जो है हम इसके जो है सारे 25 30 लेक्चर जो है हमने इसके भी लगाए हुए हैं, और ये हमने वर्ल्ड मैपिंग सारी कंटिनेंट टू कंटिनेंट, एक एक कंटिनेंट 7 के 7 कंटिनेंट जो है हमने कंप्लीट किया, उसके पॉलिटिकल बाउंड्रीज यानी कंट्रीज एंड कैपिटल्स एंड फिजिकल फीचर्स। ठीक है, तो आज जो ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो बाकी सब लेक्चर हमने साउथ अमेरिका से स्टार्ट किया हुआ है, वहां पे जाकर वहां से देखे, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने चैनल के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर से देखे नीचे तक पहुंचे तभी उसको वो चीजें समझ आएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज। ये खाली इस पे 5 से 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये इतना लंबा लेक्चर नहीं होगा, कोशिश करूंगा मैं इसको जल्दी कंप्लीट करने की। देखते हैं हम सबसे पहले अंटार्कटिका। ये हमारा इसमें जो है आपको एटलस ओपन करने की कोई उतनी भी जरूरत नहीं है, हो सके तो एक पेज के ऊपर अभी मैं जब बताऊंगा वहां पे लिख लीजिए क्या क्या लिखना है। ठीक है, ये देखिए, ये सबसे पहले ये पता है ये क्या पढ़ा था हमने, सबसे फर्स्ट कंटिनेंट जो हमने स्टार्ट किया था क्या था, ये साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद ये हमारा यहाँ पे ये अंटार्कटिका जो था, ये हमारा आज का ये स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, ये यहाँ पे साउथ अमेरिका के पास यहाँ पे एक था ये फॉकलैंड आइलैंड, याद है ये किसी को? ठीक है, बताया था मैंने उस टाइम पे। फॉकलैंड आइलैंड ये किसका था, अपना यूके का। ठीक है, तो ये फॉकलैंड आइलैंड और ये यहां से अंटार्कटिका का जो ये यहां से पेनिनसुला टाइप निकला हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहां पे भी बता देता हूं मैं, ये है यहां पे साउथ अमेरिका, फॉकलैंड आइलैंड, और ये अंटार्कटिका का ये यहां से बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पे ये साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा एक ड्रैक पैसेज। ठीक है, लगा लीजिए आप सबसे पहले। ये देखिए, ये अपना अंटार्कटिका। ठीक है, ये अपना साउथ पोल, आर्कटिक के पास जो है अपना नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। ये जो है ये अपना पूरा इसका जो है मैप है। ठीक है, तो ऐसे ही ये यहां पे फॉकलैंड आइलैंड ये दिख रहा है आपको, बीच में है एक DRAKE, ड्रेक पैसेज। ठीक है, ड्रेक पैसेज के साथ बस ये 3 4 चीजें इसमें देखनी है, इतना कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, पैसेज मीन्स चैनल टाइप होती है, पानी को जो है कनेक्ट करती है आपस में। ठीक है, लैंड मासेज को सेपरेट करती है। ठीक है, थोड़ा स्लो पानी जो है इसमें मूव करता है, इतना भी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, देख लीजिए इसको, ड्रेक पैसेज। ठीक है, यहां पे देख लीजिए एक ये वेडल सी, एमंडसन सी, रॉस सी। वेडल सी, WEDDEL, वेडल सी। एमंडसन सी, AMUND, एमंडसन सी। ठीक है, वेडल सी, एमंडसन सी। ठीक है, रॉस, रॉस सी। ठीक है, यहां पे भी देख लीजिए क्या पढ़ा है मैंने यहां पे, ड्रेक पैसेज, याद रखना कहां पे है, ये वेडल सी, एमंडसन सी एंड रॉस सी। ठीक है, रॉस, RAW, रॉ, रिसर्च एनालिसिस विंग, इससे याद रख सकते हैं आप, RAW, रॉस, एमंडसन, वेडल। ठीक है, रॉस, एमंडसन, वेडल। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। हो गया, ये यहां पे आइस शेल्फ्स है। आइस शेल्फ्स मीन्स एक्चुअली ये दिखा देता हूं मैं आपको, आइस से ही पूरा बना हुआ है।
तो ये क्या है यहाँ पे, आइस, आइस। ठीक है, ये जो है ये एक्चुअली द हिंदू न्यूज़पेपर में न्यूज़ में रहती हैं, साल में एक दो बार आ ही जाते हैं। तो ये जो है इसको देख लीजिए आप, एक ही बार इसको खत्म कीजिए। क्यों आते हैं, क्योंकि एक्चुअली आपको पता है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें पिघल रही हैं। ठीक है, तो सी लेवल राइज का खतरा जो है बहुत चर्चा में रहता ही है। तो वो इन्हीं की वजह से जो है बोलते हैं कि इन्हीं की आइस वगैरह पिघलने की वजह से। देखिए, अमेरी, AMERY, अमेरी आइस शेल्फ। ठीक है, अमेरी आइस शेल्फ। ठीक है, एक ये अमेरी और रॉस सी के पास रॉस आइस शेल्फ। ठीक है, अमेरी, रॉस, रॉस सी, एमंडसन सी, वेडल सी, ड्रैक पैसेज, अमेरी, रॉस। यानी रॉस जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। ठीक है, अमीर है। तो ये हो गया अमेरी एंड रॉस। ठीक है, ये जो है अपने दो आइस शेल्फ है, ये एक्चुअली मेल्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये न्यूज़पेपर में द हिंदू का टॉपिक के बीच बीच में फेवरेट बन जाता है, तो वो डाल देता है। ठीक है, चार पांच चीजें हमने इसमें पढ़ी, 3 सीज पढ़े, आइस शेल्फ पढ़े। ठीक है, ये देखिए, अमेरी आइस शेल्फ, रॉस आइस शेल्फ, रॉस सी, एमंडसन सी, वेडल सी। ठीक है, एक ये है यहां पे दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, साउथ में है ना ये, अंटार्कटिका जो है साउथ में है, इसलिए इसका नाम क्या है, दक्षिण गंगोत्री। ये क्या है, फर्स्ट साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन इंडिया का, ये अपना रूस का है। ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए, आप इंडिया का देखिए, रूस का है, देखने हैं तो बाकी भी बता दिए मैंने, रूस का है, साउथ अफ्रीका है, जर्मनी है। इंडिया का याद रख लीजिए, इंडिया का कौन सा है, दक्षिण गंगोत्री आता है, ये पूछा हुआ है कई बार। ठीक है, स्टेट पीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, देखे मैंने ये क्वेश्चंस, दक्षिण गंगा, दक्षिण यमुना, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण यमुनोत्री। ठीक है, ऑप्शंस में दे देंगे चार और बोलेंगे कौन सा वाला है, तो दक्षिण गंगोत्री याद रखना, इंडिया का फर्स्ट है ये। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए यहां पे, मैत्री, MAITRI, मैत्री, याद रख लेना, दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। ठीक है, एक बार लास्ट टाइम बता देता हूं मैं, क्या पढ़ा हमने, रॉस सी, एमंडसन सी, वेडल सी। रॉस नाम का व्यक्ति अमीर है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री दोनों क्या है, इंडिया के रिसर्च स्टेशन। ठीक है, चलिए ये कुछ इंफॉर्मेशन है, देख लीजिए और लिख लीजिए इसको कहीं पे। क्या है ये, व्हाइट कंटिनेंट बोला जाता है, क्यों, 98% जो इसका सरफेस है वो किससे कवर्ड है, आइस से, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, व्हाइट कंटिनेंट। ठीक है, सबसे बड़ा डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, क्या है ये, कोल्ड डेजर्ट भी है ये, सबसे बड़ा। ठीक है, तो देख लीजिए, देखिए हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है इसका, विंसन मैसिफ, याद रख लेना, विंसन मैसिफ, विंसन मैसिफ। ठीक है, विंसन मैसिफ। हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, एरेबस, एरिबस। ठीक है, याद रख लेना, एरेबस, एक्टिव वॉल्केनो, विंसन मैसिव,
हाईएस्ट माउंटेन पीक, ठीक है। लंबी नदी, ONYX, ऑनियक्स, ठीक है, ऑनेक्स, ऑनेक्स या ऑनियक्स, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट ग्लेशियर, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है। कौन सा है? लैम्बर्ट, लैम्बर्ट, लैम्बर्ट लॉ, केमिस्ट्री में पढ़ते थे हम, केमिस्ट्री में। लैम्बर्ट ग्लेशियर, ठीक है। लार्जेस्ट लेक कौन सी है? वोस्टोक, सब ग्लेशियर लेक है, ठीक है। वोस्टोक, व्लादिवोस्टोक, खाली वोस्टोक याद रख लीजिए, ठीक है। लैम्बर्ट ग्लेशियर जो है लार्जेस्ट ग्लेशियर, वोस्टोक, ऑनियक्स, एरेबस, विंसन मैसिफ, ठीक है। व्हाइट कंटिनेंट बोला जाता है, और क्या है? सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। रिसर्च स्टेशन है इसके कौन से? मैंने दो बताए, दक्षिण गंगोत्री, जो कि क्या हो चुका है, फर्स्ट था, और ये अब क्या हो चुका है, क्लोज्ड, ठीक है। मैत्री ऑपरेशनल है, भारती भी ऑपरेशनल है, ठीक है। अब इसमें मैत्री 2 आ रहा है, 2029 तक आ जाएगा ये, ठीक है, 2029 तक आ जाएगा मैत्री 2, मैत्री 2, ठीक है। भारती 2012 में हुआ था, ठीक है। वेजिटेशन यहां पे क्या है? मेनली लाइकन्स एंड मॉसिस, ठीक है। अच्छा, ये रॉस आइलैंड जो है इसका इंपॉर्टेंट आइलैंड है, ठीक है। ये कहां पे अपना, मैं दिखा देता हूं, ये देखिए, ये रॉस शेल्फ दिख रहा है, रॉस आइस शेल्फ, इसी के पास यहां पे ये रॉस आइलैंड है, ठीक है। पूरा सराउंडेड बाय किससे? ये वाटर, लेकिन वो जमी हुई है बर्फ, इसलिए कनेक्टेड दिख रहा है इसके साथ, रॉस आइलैंड, ठीक है। बर्फ जमी हुई है, वो इसके साथ कनेक्टेड है आइस शेल्फ के साथ, इसलिए ये यहाँ पे जमा हुआ दिख रहा है, इसके साथ कनेक्टेड दिख रहा है, नहीं तो आइलैंड के लिए सराउंडेड बाय वाटर होना चाहिए था, ठीक है। ये आइलैंड है, याद रख लेना, पानी जमा हुआ है वो उसके साथ कनेक्टेड है। रॉस आइलैंड याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट आइलैंड है, किसका है? रॉस आइस शेल्फ के पास है, रॉस सी में, हो गया। एमंडसन सी, वेडल सी, रॉस सी, रॉस आइस शेल्फ, अमीरी आइस शेल्फ, ठीक है। एक लास्ट टाइम फिर से बता रहा हूं, याद रखिए। आइए इस पे पोलिंग कर देते हैं। ये तो चलो यहीं पे लिखा हुआ है, बताइए आप मुझे, अमेरी आइस शेल्फ कहां पे है? अमेरी आइस शेल्फ, रॉस सी, आप बताइए मुझे, वेडल सी, वेयर इज वेडल सी? आप बताइए मुझे, एमंडसन सी तो फिलहाल दिख ही रहा है यहीं पे, आप बताइए दक्षिण गंगोत्री मैत्री कहां पे है? ड्रेक पैसेज, ठीक है। ड्रेक पैसेज, वेडल सी, रॉस आइस शेल्फ, अमेरी आइस शेल्फ, रॉस सी, रॉस आइलैंड, एमंडसन सी,
मैत्री, दक्षिण गंगोत्री। यहां से चल के एक बार लास्ट टाइम फिर से बता रहा हूं, ठीक है। ड्रेक पैसेज, फॉक आइलैंड और अंटार्कटिका के को सेपरेट करता है। याद रख लेना, कोई पूछे ड्रेक पैसेज कहाँ है, साउथ अमेरिका डिवाइडेड बाय अंटार्कटिका, ठीक है। ड्रेक पैसेज, वेडल सी, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, ये वाला अमेरी, ये रॉस सी, रॉस आइस शेल्फ, रॉस आइलैंड, एमंडसन सी, ठीक है। अब यहां पे ये एक देख लीजिए, ये है यहां पे थेवाइट्स, ये भी अपना न्यूज़पेपर में रहता है, इसको भी देख लीजिए। थेवाइट्स ग्लेशियर, थेवाइट्स ग्लेशियर जो है, इसका क्या योगदान है, ये क्यों पढ़ना है हमें, ये देखिए। थाइवाइट्स, रॉस आइस शेल्फ के पास एमंडसन सी, क्या है ये, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे बर्फ के, बहुत बड़े बड़े, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठीक है। ये ग्लेशियर है। ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि वही बात क्या है, अमाउंट ऑफ आइस फ्लोइंग आउट ऑफ इट हैज नियरली डबल्ड ओवर द पास्ट 30 ईयर्स, ठीक है। यानी कि इसका बर्फ का पिघलना जो है वो 30 साल में लगभग डबल हो गया है, और ये अंटार्कटिका के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको डूम्सडे ग्लेशियर भी बोला जाता है, डूम्सडे ग्लेशियर, क्यों, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि अगर इसका पूरा ये पहाड़ मेल्ट हो गया तो ग्लोबल सी लेवल, जो ग्लोबल सी लेवल है, हाफ मीटर, हाफ मीटर की बात करें, हाफ मीटर ग्लोबल सी लेवल राइज हो जाएगा, हाफ मीटर ग्लोबल सी लेवल राइज। हाफ मीटर पता है कितना होता है, समुद्र में 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर सी लेवल राइज बहुत बहुत कुछ माना जाता है, ये हाफ मीटर की बात कर रहा है, आधे मीटर की। मान लीजिए पूरा वर्ल्ड जो है अपना द्वारका बन जाएगा, द्वारका डूबी हुई है ना, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, ठीक है। तो ये पूरे सब कुछ पानी के नीचे होगा। थेवाइट्स ग्लेशियर, याद रखना, ये भी न्यूज़पेपर में आता रहता है। ये 3 बता दिए मैंने आपको, कहाँ है इंपॉर्टेंट इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। आर्कटिक के भी देख लीजिए, ये फिलहाल मैंने बताए थे कब, जब मैंने यूरोप कंटिनेंट पढ़ाया था, ठीक है। वहां पे मैंने ये वाला बताया हुआ था, ये वाला शायद से नहीं बताया होगा। ये आर्कटिक की है, कौन से, इंडार्क एंड हिमाद्री, इंडार्क हिमाद्री, सवलबर्ड नॉर्वे, याद है, सवलबर्ड नॉर्वे याद है। पढ़ाया था, यूरोप की बात कर रहा हूं, यूरोप देश है ना ये, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनके ऊपर सवलबर्ड नॉर्वे, इंडार्क, ठीक है। इंडार्क एक और याद रख लीजिए, हिमाद्री, ठीक है, ये अंडर वाटर है, हिमाद्री सवलबर्ड, ठीक है। इतना ज़्यादा कुछ दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। विंसम मैसिफ, माउंट एरेबस, ऑनेक्स, लैम्बर्ट ग्लेशियर, वोस्टोक, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, लाइकस मॉसिस। ये चाहो तो किसी व्हाइट पेज पे एक इसकी इंफॉर्मेशन लिख लो या स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंटार्कटिका कंटिनेंट फिनिश, और इसी के साथ हमारी फुल सीरीज जो वर्ल्ड मैपिंग की थी, वर्ल्ड मैपिंग की फुल सीरीज, वो भी हमने कर ली सारी की सारी फिनिश, ठीक है। और फिनिश होने के साथ आज मैं आपको बताता हूं कि अब आपने क्या करना है। एक तो सबसे पहले आपने जो है इनको रिवाइज करते रहना एग्जाम तक, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनको एग्जाम तक रिवाइज नहीं करेंगे बार बार, तो ये आपको, अगर आपने इसके 20 30 40 घंटे अगर लगाए होंगे सारे लेक्चर्स देखने में और वो आपको याद करने में टाइम लगा होगा,
तो आपको ये सारे 40-50 घंटे फिर से लगाने पड़ेंगे अगर आपने इसको रिवाइज नहीं किया, इसमें बीच में आपने गैप दे दिया, इसको आपको फिर से जो है ये सारे आपको 40-50 घंटे फिर से लगाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 20-25 लेक्चर तो आए और हर लेक्चर 1.5 घंटे का लगभग है, ठीक है। तो बेटर है आप इसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिवाइज करते रहिए और इसके जो है एमसीक्यूज लगाइए। अब आपने और क्या करना है, और आपने ये करना है कि अगर आपको कोई भी ऐसी जगह आपको मिल जाती है, कहीं पे भी प्लेसेस इन न्यूज में मिल जाती है, पीवाईक्यूज में मिल जाती है, या कहीं पे भी कोई भी, अब आपको एटलीस्ट ये तरीका पता चल चुका है कि हमको कैसे क्या करना है। वो जो है इतने लेक्चर देखने के बाद आपको ये पता चल गया कि कहाँ पे जो है हमको अपना एटलस खोलना है, रोते नहीं रहना है कि ये तो बताया नहीं सर ने, अब मैं क्या करूं, ये चीज जो है मेरी छूट गई या कुछ भी है। बहुत जो है मैंने 98% जो है इसमें कोई जगह, जैसे सपोज प्लेसेस इन न्यूज होगी या कोई भी अपनी जो है 1-1.5 साल में कोई भी ऐसी जगह होगी जो कि नई होगी, ठीक है, इतनी कॉमन है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कभी पूरे साल में 2 साल में कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, तो कहीं वो न्यूज़पेपर में आ गई तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने वो जगह जो है जल्दी से नेट के ऊपर जाके सर्च करनी है, उसकी लोकेशन डालनी है, लोकेशन जो है वहां पे आपने अपने एटलस में, जो आपका फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप है, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, वहां पे जाके आपने मार्क करना है और रोते नहीं रहना। ये एक जो है ब्यूरोक्रेट आप बनने जा रहे हो, ठीक है। तो उसको जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, प्रॉब्लम्स गिनते नहीं रहना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स जो है अगर आप गिनते रहेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं बनने वाला, फिर आज ही पढ़ाई छोड़ दो। तो सारा आपका वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज खत्म हो गई। अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल ज्योग्राफी जो है हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी के अपने 20-25 लेक्चर जो हैं इसके भी लगा के हम फिजिकल ज्योग्राफी भी इसकी कंप्लीट करेंगे, फिर हम आएंगे उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पे, ठीक है। तो ऐसे ही जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए इसको, मेरे लेक्चर्स को जिनको भी पसंद आ रहे हैं। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फ्री लेक्चर्स है, फ्री की वैल्यू लोगों को कम होती है, लेकिन इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसके इसको अगर आप यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो आपको जो है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और से ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी किसी भी एग्जाम के लिए। इंडिया का हाईएस्ट जो भी सबसे बड़ा एग्जाम होगा उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो छोटे मोटे स्टेट के एग्जाम्स तो ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो फिजिकल ज्योग्राफी की होगी, तब तक के लिए बाय बाय।